आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? अब तक आपने पक्ष और विपक्ष को कुर्सी के लिए लड़ते देखा होगा, राज्य के मुद्दे पर लड़ते देखा होगा, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लड़ते देखा होगा। लेकिन यूपी में इन दिनों पक्ष और विपक्ष की लड़ाई पक्षी को लेकर है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच गए, जिसके बाद वन विभाग सारस को आरिफ के पास से लेकर पक्षी विहार में रख दिया। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने सारस को आरिफ से इसलिए छीना क्योंकि इन दोनों की दोस्ती को देखने मैं वहां चला गया था। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? आगे अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार उनसे भी मोर छीने जो उसे दाना खिलाते हैं। याद हो कि पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो मोर को दाना खिला रहे थे। वहीं अब अखिलेश ने मोर को दाना खिलाने की बात कहकर सीधे योगी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। आइए अब आपको सारस और आरिफ की दोस्ती के बारे में बताते हैं। आपको बता दें, अगस्त 2022 में मंजका गांव के रहने वाले किसान आरिफ अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने सारस पक्षी देखी जिसका पैर टूटा हुआ था। आरिफ जब उसके पास गया तो वो पक्षी वहां से भागा नहीं, बल्कि आरिफ की तरफ उम्मीद की नजरों से देखने लगा, जिसके बाद आरिफ उसे उठाकर अपने घर ले आए। आरिफ ने पक्षी का इलाज कराया। आरिफ और उनके परिजनों को उम्मीद थी कि सारस ठीक होने के बाद उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया। वहीं आरिफ ने वन विभाग के लोगों के सामने जब वो सारस को ले जा रहे थे तो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो लोग आरिफ की एक न सुने। आरिफ ने कहा, वो लोग मेरे दोस्त को गाड़ी में बंद करके ले गए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया जिससे वो मुझे ना देख पाए। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मुझे घर पर नहीं देखता तो चिल्लाने लगता था, वो मेरे बिना कैसे रह पाएगा? अपने दोस्त से अलग होने के बाद आरिफ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार सारस के बिस्तर, उसके खाने के बर्तन की ओर देख रहा और दुखी हो जा रहा था। आइए अब आपको सारस पक्षी के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। वर्तमान समय में सारस पक्षी भारत में ही पाया जाता है। पहले ये कुछ और देशों में भी पाया जाता था, लेकिन अब ये भारत तक ही सीमित रह गए हैं। भारत में इनकी संख्या 15 से 20 हजार तक है और ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरी महाराष्ट्र में ज्यादा पाए जाते हैं।
सारस भारत के स्थायी निवासी है और अक्सर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। ये अक्सर दलदली भूमि के आसपास तालाब, झील के खेत और एक शांत जगह पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके घोंसले छिछले पानी के आसपास हरी भरी झाड़ियों और घास के पास पाया जाता है। इनके घोंसले को बनाने में मादा सारस की अहम भूमिका होती है। रामायण में भी सारस का जिक्र है। कहते हैं जब रामायण की कथा का आरंभ होता है तो सारस के एक जोड़े का वर्णन उस पर किया गया है। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ऐसे प्यारे से जोड़े को देख रहे होते हैं, तभी अचानक एक शिकारी तीर से एक सारस का शिकार कर देता है, जिसके दुख में दूसरा सारस भी अपना प्राण त्याग देता है। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटिगन है। इसका औसतन वजन 6.5 किलो तक का होता है और लंबाई 5 से 6 फीट तक की होती है। नर और मादा में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, जिसके कारण इसके लिंग की पहचान करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन मादा नर के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। वहीं दुख की बात तो ये है कि भारत में भी अब सारसों की संख्या कम होती जा रही है। इसकी वजह से इन्हें संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में सारस पक्षी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और भारत में भी खत्म होने के कगार पर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।